हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं जो हम लोग कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा होने वाली है किस तरह होगी, यानी 2 पैटर्न में होगी। तो इससे संबंधित वीडियो तो शुरू से अंत तक बने रहेगा, दोस्तों शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैक का प्रस्ताव, स्कूली परीक्षा में एक और बदलाव की तैयारी। 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में, दोनों का पैटर्न अलग। सुनील कुमार झा, रांची। राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा प्रक्रिया में एक और बदलाव की तैयारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इन कक्षाओं की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में अलग अलग पैटर्न पर लेने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंपा है। राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा विभाग ने JCERT के माध्यम से लेने की तैयारी की थी, लेकिन जैक ने इसका विरोध किया। इसके बाद जैक ने इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग को अपना प्रस्ताव सौंपा। प्रस्ताव के अनुरूप राज्य में इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में लेने की बात कही गई है। इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा एक साथ एक बार में नहीं बल्कि 2 टर्म में होगी। दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा। दोनों परीक्षाओं का पैटर्न भी अलग अलग होगा। विभाग की सहमति के बाद परीक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य में इन कक्षाओं की परीक्षा को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। चलिए आगे क्या कुछ बोला गया है देखते हैं। 13 लाख बच्चों से जुड़ा है यह मामला। जैक ने शिक्षा विभाग को सौंपा प्रस्ताव। दोनों टर्म की परीक्षा का पैटर्न अलग होगा, यानी 2 टर्म में आप लोग एग्जाम लिया जाएगा। दोनों टर्म का जो पैटर्न है वो अलग रहेगा। एक परीक्षा जनवरी में उत्तर पुस्तिका पर, यानी पहला जो परीक्षा होगा पहला टर्म का आप लोग का जनवरी में होना है उत्तर पुस्तिका पर। दूसरी परीक्षा फरवरी में OMR सीट पर होगी। दूसरी जो परीक्षा होगी वो फरवरी में होगी OMR सीट पर। दोनों परीक्षा 40-40 अंकों का होगा, यानी दोनों फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 40-40 80 मार्क का होगा और 20 मार्क का आप लोगों का शायद इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल का लिया जाएगा। दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ अप्रैल में जारी किया जाएगा, यानी रिजल्ट अप्रैल में आएगा। टर्म 1 की परीक्षा जनवरी में ली जाएगी। उत्तर पुस्तिका पर लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा यानी आप लोग का रिटन एग्जाम होगा, जिसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कुल अंक परीक्षा 40 अंक की होगी। टर्म 2 की परीक्षा 8वीं 9वीं की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह, यानी फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा या फरवरी के लास्ट में। कक्षा 11वीं की परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह में। परीक्षा OMR सीट पर होगी, यानी OMR सीट बेसिस होगा, यानी ऑब्जेक्टिव ही होगा। कुल अंक परीक्षा 40 अंक की होगी। आंतरिक मूल्यांकन सभी विषयों में 20 अंक का होगा, यानी इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल सभी विषयों में 20-20 मार्क का होगा। आप लोग का रिजल्ट दोनों टर्म के प्राप्तांक के आधार पर रिजल्ट अप्रैल में होगा। परीक्षार्थियों की औसतन संख्या, जो औसतन संख्या है कक्षा 8वीं की 4.99 लाख, कक्षा 9वीं 4.70 यानी 70 लाख, कक्षा 11वीं 4.47 लाख। पहली परीक्षा का था स्वरूप। पहले परीक्षा का यह था स्वरूप। किस तरह का स्वरूप था? परीक्षा OMR सीट पर ली जाती थी। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते थे, यानी पहले आप लोग को OMR सीट पर लिया जाता था। ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन आता था। एक दिन में कक्षा 8वीं की 5 विषयों की परीक्षा ली जाती थी, यानी सोचिए कक्षा 8वीं की 5 विषयों की परीक्षा एक दिन में ली जाती थी। पॉइंट नंबर 3, कक्षा 8वीं में एक साथ 3-3 विषयों की परीक्षा ली जाती थी। एक साथ 3-3 आप लोग का एग्जाम होता था। पॉइंट नंबर 4, कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा से 8वीं का पैटर्न मेल नहीं खाता था, यानी 1 से 7 तक जो एग्ज़ाम लिया जाता था उस हिसाब से 8वीं का परीक्षा का पैटर्न जो है मेल नहीं खाता था, यानी पूरा
OMR सीट बेसिस था, ऑब्जेक्टिव बेसिस था, जिसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों किया गया है। कक्षा 9वीं में हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा एक साथ एवं गणित एवं विज्ञान की परीक्षा एक साथ ली जाती थी। देखिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज सब्जेक्ट है जिसका एक साथ एग्जाम लिया जाता था, और गणित और विज्ञान दोनों ही कठिन सब्जेक्ट है, दोनों का परीक्षा एक साथ लिया जाता था। तो इस सब को देखते हुए थोड़ा चेंज किया गया है। पॉइंट नंबर 6, सामाजिक विज्ञान व अतिरिक्त विषय की परीक्षा एक साथ होती थी। पॉइंट नंबर 7, कक्षा 11वीं में भी एक साथ 2 विषयों की परीक्षा ली जाती थी। कक्षा जो 11वीं के विद्यार्थी हैं उन लोग का भी एक साथ 2 विषयों की परीक्षा ली जाती थी। पॉइंट नंबर 8, मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं की पैटर्न से अलग ली जाती थी 9वीं व 11वीं की परीक्षा। यानी मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा पैटर्न है उससे थोड़ा अलग था 9वीं और 11वीं की परीक्षा। तो इससे पॉइंट नंबर 9, इसके अलावा समय पर परीक्षा व रिजल्ट नहीं होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान भी होता था, यानी नुकसान भी बहुत उठाना पड़ता था। पॉइंट नंबर 10, CBSE और ICSE समेत देश के अधिकतर राज्यों में कक्षा 8वीं 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा झारखंड में ली जाने वाली परीक्षाओं से पैटर्न के अनुरूप नहीं होती है। यानी जो झारखंड का जैक का जो पैटर्न है उससे थोड़ा अलग पैटर्न था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चेंजेस किया गया है। आगे क्या कुछ बोला गया है, चलिए देखते हैं। विभाग ने विद्यालय स्तर पर परीक्षा का दिया था प्रस्ताव, यानी विद्यालय स्तर पर परीक्षा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जैक ने की थी आपत्ति। जैक ने आपत्ति की थी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कक्षा 1 से 11वीं तक की स्कूली परीक्षा एक साथ विद्यालय स्तर पर लेने की तैयारी की थी। इसके लिए प्रश्न JCRT द्वारा दिया जाना था। ज्ञात हो कि CBSE और ICSE समेत देश के अधिकतर राज्यों में इन कक्षाओं की परीक्षा विद्यालय स्तर पर होती है। जैक की आपत्ति के बाद इस प्रस्ताव को कोई निर्णय नहीं हो सका, लेकिन जैक ने उस पर आपत्ति जताई, इस पर कोई निर्णय नहीं हो सकता। झारखंड में पहले इन कक्षाओं की परीक्षा का आयोजन विद्यालय स्तर पर होता था, यानी पहले विद्यालय स्तर पर आयोजन होता था। जैक द्वारा केवल प्रश्न पत्र दिया जाता था। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, आप लोग का 8वीं और 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में आयोजित होगी, जनवरी से और फरवरी के बीच में आयोजित होगी। तो पहला टर्म जो आप लोग का सब्जेक्टिव होगा, दूसरा टर्म आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा, यानी OMR सीट में होगा, और पहला टर्म रिटन एग्जाम होगा। तो इससे संबंधित वीडियो था, तो एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। आप लोग चैनल में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।